मम्मी पापा की इजाजत लेकर एक लड़की अपनी सहेली के साथ एक पार्टी में जाती है। वहां उसकी मुलाकात अपने ही उम्र के कुछ लड़कों से होती है। पार्टी खत्म होने के बाद दोस्ती का फायदा उठाकर उन्हीं लड़कों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उन लड़कों की जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ उड़ा ले जाता है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। तो कहानी शुरू होती है एक कोर्ट से। पूरे कोर्ट में हलचल मच जाती है। मीडिया में खबर फैल जाती है कि एक औरत ने खुद के ही खिलाफ केस दायर कर दिया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट में विंध्या को बुलाया जाता है। जैसे ही वह कोर्ट की ओर बढ़ती है, लोग कई तरह के कयास लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि शायद उसने अपने पति या बच्चे का मर्डर किया है और अब पछतावे में सरेंडर करने आई है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। विकास पब्लिक स्कूल में कुछ दोस्त एग्जाम खत्म होने की खुशी में पार्टी प्लान कर रहे होते हैं। दूसरी ओर चैत्रा, वह सुबह उठकर सबको कॉफी देती है, अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करती है। तभी नाश्ते की टेबल पर उसकी सहेली का फोन आता है। वह उसे रात की पार्टी में बुलाती है। चैत्रा को लगता है कि पापा परमिशन नहीं देंगे, लेकिन सहेली फोन लाउडस्पीकर पर रखकर बातों ही बातों में उसके पापा से हाँ करवा लेती है। दोपहर में चैत्रा अपनी सहेली के साथ पार्टी में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात 5 लड़कों से होती है जो कल प्लान बना रहे थे। उनका लीडर है विकास। पहले विकास, फिर उसके बाकी दोस्त चैत्रा से बातें करते हैं। थोड़ी ही देर में सबके बीच दोस्ती बन जाती है और सब मिलकर डांस करते हैं। पार्टी खत्म होती है। चैत्रा की सहेली उसे घर छोड़ने की बात करती है, लेकिन चैत्रा कहती है कि उसके पापा उसे लेने आ रहे हैं। रात में पापा चैत्रा को घर लेकर आते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही चैत्रा का व्यवहार बदल जाता है। वह डरी हुई लगती है। पापा को लगता है कि शायद यह पार्टी की थकान है। चैत्रा अपने कमरे में ले जाकर टूटकर रो पड़ती है। वह नहाने जाती है। गिरते हुए पानी के नीचे बैठी चैत्रा के शरीर से खून निकल रहा होता है। यह तो साफ था कि उसके साथ जरूर कुछ बहुत गलत हुआ है। तभी उसकी सहेली का फोन आता है। वह बताती है कि चैत्रा का एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। चैत्रा वीडियो देखकर डर के मारे कांपने लगती है। उधर विकास और उसके दोस्त भी घबरा चुके थे। उन्होंने चैत्रा के साथ गलत किया था और उसका वीडियो भी बनाया था, लेकिन गलती से उनके एक दोस्त ने वह वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दिया। विकास उन सब पर भड़क पड़ता है और कहता है कि सबको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अगले दिन चैत्रा का परिवार नाश्ते पर बैठा होता है। चैत्रा वहां आती है, लेकिन उसका बर्ताव नॉर्मल नहीं था। पापा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो वह चीख पड़ती है। छोटा भाई पास आता है तो उसे भी धक्का देती है। पूरा घर खामोश हो जाता है। चैत्रा रोते हुए अपनी माँ के गले लगती है। माँ समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी चोट लगी है। वह चैत्रा को हिम्मत देकर सच पूछती है। चैत्रा कांपते हुए बताती है कि पार्टी में उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती हुई थी। पार्टी के बाद उन्होंने उसे घर छोड़ने की बात कही। चैत्र ने बताया कि उसके पापा लेने आएंगे और उसने फोन भी लगाया, पर फोन नहीं लगा। उन लड़कों ने कहा कि आ जाओ, हम छोड़ देंगे, और वह उनकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने खाना लिया और गाड़ी बदल ली। दूसरी गाड़ी में बैठते ही उन्होंने चैत्रा को कुछ खिलाया। उसे खाते ही वो अजीब महसूस करने लगती। धीरे धीरे वह बेहोश होने लगती है। चलती कार में उन लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया और इस घिनौनी हरकत का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। इतना बोलकर चैत्रा रुक जाती है। माँ उसे कमरे में लेकर जाती है और पूरी बात सुनती है। चैत्रा बताती है कि उन्होंने कार एक सुनसान जगह रोकी और 5 ने मिलकर उसका रेप किया। यह सुनकर माँ की दुनिया जैसे रुक जाती है। वह बाहर आकर पापा को सब कुछ बताती है। पापा टूट जाते हैं और पूछते हैं, अब क्या करेंगे हम? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उन दरिंदों ने। माँ कहती है कि डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन तभी चैत्रा कमरे से बाहर आती है और साफ आवाज में कहती है, हमें अभी पुलिस के पास जाना होगा। मम्मी पापा पुलिस का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन चैत्रा अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि उन लड़कों को सबक मिलना ही चाहिए, पर पुलिस स्टेशन पहुंचते ही चैत्रा सदमे की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। पुलिस समझ जाती है कि वह ट्रोमा में है और उसे एक स्पेशल सेंटर ले जाकर नॉर्मल होने का समय देते हैं। सेंटर में धीरे धीरे चैत्रा ठीक होती है और आखिरकार विकास के साथ उन 5 लड़कों के नाम बता देती है। वह सब कुछ साफ साफ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। मेडिकल टेस्ट में भी उसके दर्द और जुल्म के निशान मिल जाते हैं। पुलिस चैत्रा के बताए लोकेशन पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उन्हें पक्के सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी चलती है और 5 लड़कों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पत्रकार सवालों की बाढ़ ला देते हैं कि शहर में क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। कमिश्नर बताते हैं कि मामला मुश्किल है, क्योंकि ये 5 लड़के अमीर और रसूखदार घरों से आते हैं, जबकि पीड़ित एक साधारण नाबालिग लड़की है। तभी कमिश्नर एक छोटी बच्ची की फोटो दिखाते हैं। पूछते हैं, क्या आप इसे जानते हैं? कोई जवाब नहीं देता। कमिश्नर बताते हैं कि कैसे कुछ रईस लड़के स्कूल से भागकर शराब और नशा करते हैं, फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सामने वाली गाड़ी में वही बच्ची अपने परिवार के साथ थी। उसके दादा और चाचा की मौत हो गई। फिर कमिश्नर सोहेल की फोटो दिखाते हैं, जिसे सब साइको के नाम से जानते थे।
वह बच्ची का भाई था जिसने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए खुद को अपराधी बना लिया। कमिश्नर बोलते हैं कि आज चैत्रा के साथ जो हुआ उसकी जड़ उन्हीं लड़कों के माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सही सीख नहीं दी। इस बात पर वह उन 5 लड़कों के पिताओं के नाम मीडिया के सामने रख देते हैं। कोई सांसद होता है तो कोई मंत्री, अपना अपना नाम सुनकर सभी वीआईपी भड़क जाते हैं। कमिश्नर रुकते नहीं और विकास के परिवार का नाम भी सामने रखते हैं। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन और मां विंध्या विकास पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर, वही विंध्या जो पहले उस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही थी। अब कमिश्नर भी देखना चाहते हैं कि वह सिर्फ बोल बच्चन है या उसमें सच्चाई के साथ खड़े रहने का जिगर भी है। अपने बेटे को लेकर क्या करती है कमिश्नर देखना चाहता था। कमिश्नर बताते हैं कि केस पोक्सो एक्ट के तहत चलेगा। 5 लड़कों के परिवार इकट्ठा होकर तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को कस्टडी में नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ विंध्या स्कूल में एक जरूरी मीटिंग बुलाती है और डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे देती है। फिर भी लोग उसे नहीं छोड़ते। स्टूडेंट दूर से उसे बलात्कारी की मां कहकर चिल्लाते हैं। टूट चुकी विंध्या स्कूल से बाहर निकल आती है। घर पहुंचने पर रेड्डी पूछता है कि इस्तीफा क्यों दिया। विंध्या कहती है कि और क्या करती, तुम्हारे बेटे ने स्कूल का नाम रोशन जो किया है, आज विकास ऐसा बना है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुमने उसे बिगाड़ कर रखा। 10वीं में उसे बाइक दिला दी, लाड़ प्यार में सब छोड़ दिया। रेड्डी भी पलटकर बोलता है कि तुमने भी तो उसे सिर पर चढ़ा रखा था। उसे इस तरह बड़ा करने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। फिर कहता है कि चलो मिलकर उसे पुलिस से बचाते हैं। विंध्या साफ मना कर देती है। उधर न्यूज में दिखाया जाता है कि इस केस की वजह से मंत्री और एमएलए को उनके पदों से हटा दिया गया है। बाकी 2 गार्डियंस को पार्टी से निकाल दिया गया। 4 लड़कों के घर वाले उनके अपराध की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। विंध्या अपने बेटे के बचपन को याद करती है और सोचती है कि कहां गलती हो गई, कैसे प्यार और अनदेखी ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ दिया। सीन कट होता है उन 5 लड़कों पर। पुलिस उन्हें 2 दिन से पीट रही है लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता। उन्हें भूखा रखा जाता है। तभी कमिश्नर जयदेव आते हैं और कहते हैं कि इन्हें 3rd डिग्री बहुत हो गई, अब खाना दो, और वह उनके लिए पूरे 25 पैकेट बिरयानी मंगाते हैं। कमिश्नर 5 लड़कों को एक टेबल पर बैठाते हैं। खाने के सारे पैकेट सामने रखे जाते हैं लेकिन पहला पैकेट सिर्फ विकास को दिया जाता है। 2 दिन की भूख में वह पूरा पैकेट मिनटों में खत्म कर देता है। कमिश्नर दूसरा पैकेट देते हैं, वह भी खत्म। तीसरा आता है, फिर चौथा। अब विकास की हालत बिगड़ने लगती है लेकिन कमिश्नर रुकने वाले नहीं थे। वह उसे 5वां पैकेट भी खिला देते हैं। विकास पहचान से बाहर हो चुका था। दर्द और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। कमिश्नर का गुस्सा शांत नहीं होता। बाकी 4 लड़कों को भी वही सजा मिलती है, 5-5 पैकेट बिरयानी। सबकी हालत खराब हो जाती है लेकिन कमिश्नर सिर्फ एक बात साबित करना चाहते हैं, अपराध का दर्द कभी मजेदार नहीं होता। रात को लड़कों के घर वाले कमिश्नर से मिलने आते हैं और चीफ सेक्रेटरी से बात करवाते हैं ताकि अपने बच्चों को बचा सकें। पर फोन लाउडस्पीकर पर रखते ही चीफ सेक्रेटरी सख्त आवाज में कहती हैं कि इन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना, जितनी सख्त सजा दे सकते हो उतनी देना। मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो बताना। अब जो मदद की उम्मीद लेकर आए थे वही उल्टा झटका खा जाते हैं। इसके बाद कमिश्नर लड़कों को उसी जगह ले जाते हैं जहां चैत्रा के साथ अपराध हुआ था। एक महिला पुलिस अधिकारी उन्हें गाड़ी में बैठाकर पूरा सीन दोबारा रिक्रिएट करवाती है। कमिश्नर लड़कों की पैंट उतरवाते हैं और एक एक करके डिटेल पूछते हैं कि किसने क्या किया, वीडियो किसने बनाया, किसकी क्या भूमिका थी। सबके चेहरे पर शर्म और डर फैल जाता है। कमिश्नर उन्हें पूरी तरह तोड़ देना चाहते थे। फिर सबको पोटेंसी टेस्ट के लिए फर्टिलिटी लैब ले जाया जाता है ताकि पता चल सके कि घटना के समय उनकी बॉडी की कंडीशन क्या थी। डॉक्टर सबके सामने ताना मारते हैं, अपराध करते समय बड़े बहादुर बन रहे थे, अब क्या हुआ। सारे लड़के जमीन में दफन हो जाना चाहते थे। विकास की बारी आती है। वह इस अपमान को झेल नहीं पाता और मौके पर रखा एक केमिकल पीकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। उधर घर पर विंध्या अपने पति से लड़ रही थी। वह कहती है कि उस लड़की के साथ जो हुआ उसे सोचकर भी डर लगता है। 5 दिन से वह बच्ची क्या झेल रही होगी। पति बस इतना बोलता है कि कैसी मां हो तुम, जिसे अपने बेटे की चिंता भी नहीं है। तभी फोन आता है, विकास अस्पताल में भर्ती है। विंध्या बिना देर किए अस्पताल भागती है। कमिश्नर पहले से मौजूद थे और नियम के अनुसार उसे बेटे से मिलने देते हैं। विकास थोड़ा होश में आता है। विंध्या कोई नरमी नहीं बरतती बल्कि कहती है कि तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम 5 बच नहीं पाओगे और तुम तो सबसे ज्यादा तड़प तड़प के मरोगे। कमिश्नर बाहर खड़े यह सब सुन लेते हैं। अगली सुनवाई में चैत्रा और आरोपी कोर्ट में खड़े होते हैं। जज चैत्रा को बिना डरे सच बताने को कहते हैं। चैत्रा बताती है कि पार्टी में दोस्ती के नाम पर उसे गाड़ी में बैठाया गया, नशीली चीजें खिलाई गईं, फिर रास्ते में उसके साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी गईं। आरोपियों ने सब रिकॉर्ड किया। वकील झूठी दलीलें देता है। सीसीटीवी में चैत्रा खुद गाड़ी में बैठती दिख रही है। मेडिकल रिपोर्ट 3 दिन बाद दी गई और शरीर पर जो निशान है वे लव बाइट भी हो सकते हैं। जज उसे तुरंत चेतावनी देता है। चैत्र का वकील साफ कहता है, 17 साल की लड़की पार्टी में गई थी, यह अपराध की मंजूरी नहीं।
कोर्ट पुलिस से और सबूत मांगता है और 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। घर लौटकर चैत्रा के माता पिता को एक आदमी सोने के बिस्किट और पैसों के बंडल देकर केस वापस लेने को कहता है। चैत्र के पापा गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और मां गुस्से में निकाल देती है, हमने अपनी बच्ची को इस दिन के लिए पैदा नहीं किया है, दोबारा ऐसा कुछ किया तो यही काट के रख दूंगी। अगली सुनवाई शुरू होती है। विपक्षी वकील फिर वही बात दोहराता है, पुलिस कोई पक्का सबूत नहीं ला पाई है। लेकिन तभी पुलिस गैंगरेप का पूरा वीडियो और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है। जैसे ही वीडियो चलता है, आरोपी परिवारों की सांसें रुक जाती हैं। वीडियो इतना क्रूर था कि कोर्ट रूम में बैठे लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। जज भी गुस्से से भर उठते हैं। वीडियो सबूत सामने आते ही जज कई धाराओं के तहत विकास को मुख्य आरोपी घोषित कर देते हैं। फैसला साफ होता है, 5 लड़कों को 20 साल की सख्त कैद सुनाई जाती है। इस तेजी से केस सुलझाने पर पुलिस कमिश्नर की तारीफ होती है, लेकिन बड़ी फैमिलीज के नाम सामने लाने की वजह से कमिश्नर को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सजा सुनाए जाने के बाद 5 को तुरंत जेल भेज दिया जाता है। सस्पेंड होते समय कमिश्नर मीडिया से बस इतना कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अपराध करके कोई बच नहीं सकता। इस बात को वे लोग गांठ बांध लेना जो ऐसा करने की सोच रहा है। खैर, फैसले के बाद लोगों का गुस्सा विकास पब्लिक स्कूल पर फट पड़ता है। स्कूल की बसों में तोड़फोड़ होती है, न्यूज चैनल्स लगातार खबरें चलाते हैं। यह सब देखकर विंध्या अंदर तक टूट जाती है। जल्दी ही उन 5 को चंचलगढ़ सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। जेलर उन सबको अलग बैरक में रखता है। विकास जिस बैरक में होता है वहां कैदी उसे रेपिस्ट कहकर चिढ़ाते हैं। वहीं पर साइको सोहेल नाम का कैदी भी रहता है। वह तो विकास पर पेशाब तक कर देता है और बाकी कैदियों को भी विकास के साथ गलत करने के लिए उकसाता है। इस अपमान के बाद विकास का गुस्सा फट पड़ता है। वह सबको धक्का देकर सीधे सोहेल से भिड़ जाता है। वह कभी मार खाता है तो कभी वापस मारता है। आखिर पुलिस आकर सोहेल को अलग ले जाती है। पहली बार किसी को सोहेल के खिलाफ खड़े होते देखकर एक कैदी विकास को पानी थमा देता है। धीरे धीरे 6 साल बीत जाते हैं। विकास बदलता जाता है, पढ़ाई में मन लगाता है, लेकिन उन 6 सालों में उससे मिलने कोई नहीं आता। इसी बीच विंध्या को पता चलता है कि विकास पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। वह जेलर से बेटे की एग्जाम पैरोल की रिक्वेस्ट करती है। जेलर 3 महीने की छुट्टी दे देता है, लेकिन बाहर आते ही साफ दिख जाता है कि विकास पूरी तरह बदल चुका है। वह मां के प्यार को नजरअंदाज करके चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में विंध्या को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। एक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। विकास अमर नाम के आदमी को कॉल करता है और अचानक गाड़ी से उतर जाता है। विंध्या उसे ढूंढती हुई अमर के ठिकाने पर पहुंचती है और देखती है कि विकास ड्रग्स में डूबा बैठा है। एक लड़की उसके साथ है। वह विकास को खींचकर गाड़ी में बिठाती है और अपनी कॉलोनी ले आती है। विंध्या अपने पति रेड्डी से अलग रहती है, लेकिन बेटे की रिहाई की खबर सुनकर रेड्डी भी वहां पहुंच जाता है। वह विकास को अपने घर ले जाना चाहता है, पर विंध्या साफ मना कर देती है। विकास भी मां के साथ रहने को तैयार हो जाता है। इसी बीच कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि एक रेपिस्ट को यहां रखना गलत है। रेड्डी गुस्से में वहां से चला जाता है। रात में विंध्या विकास को साफ सुथरा करती है, खाना खिलाती है और सुला देती है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वह कमरे में जाती है, विकास उसी लड़की के साथ सोया मिलता है। कितनी भी आवाज देने पर वो नहीं उठता, जिसके बाद गुस्साई विंध्या दोनों पे पानी फेंक देती है। विकास भड़क उठता है और कहता है कि वह अपने दोस्त के साथ है, उसे किस बात की दिक्कत है। दोपहर को जब विंध्या छत पर बच्चों को पढ़ा रही होती है, विकास फिर उसी लड़की को लेकर पहुंच जाता है। वह मां से कहता है कि वह वही इंसान है जिसने गैंगरेप किया था। 6 साल जेल काट चुका है और अब पैरोल के बाद फिर 15 साल अंदर जाने वाला है। किताबें पढ़कर क्या बदल जाना है, यह कहकर वह सारी किताबें जला देता है। डरे हुए बच्चे वहां से भाग जाते हैं। शाम को विकास अमर के साथ ड्रग्स लेने एक जगह पहुंचता है। यही वह पुलिस कमिश्नर जयदेव को एक ड्रग डीलर से सौदा करते देखता है। डीलर शक में पिस्तौल निकालता है। जयदेव फुर्ती से हथियार छीनकर उसी के हाथ में गोली मार देता है। तभी उसकी टीम पहुंचती है। विकास पहचान लेता है कि यह वही एक्स कमिश्नर है। टीम का एक सदस्य बताता है कि अब वह नारकोटिक्स टीम के हेड हैं और यहां सीक्रेट ऑपरेशन पर आए थे। ऑपरेशन में सबको गिरफ्तार करने के बाद जयदेव विकास को उसकी मां के पास लेकर जाता है। वह उसे साफ बोलता है कि जिंदगी में हर किसी को दूसरी बार मौका नहीं मिलता। तुम्हारी मां ने बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे लिए यह दूसरी जिंदगी खड़ी की है। अगर अगली बार तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, सीधा खत्म कर दूंगा। वहां से निकलकर जयदेव अपनी टीम को आदेश देता है कि पता लगाया जाए कि विकास ने जेल में यह 6 साल कैसे बिताए और उसका अमर के साथ क्या कनेक्शन है। उधर इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी विकास नहीं रुकता। वह दोस्तों को घर बुलाकर फिर से ड्रग्स और पार्टी शुरू कर देता है। तभी विंध्या वहां आ जाती है। ये सब देखकर वह आग की तरह भड़क उठती है। वह अपनी पिस्तौल निकालकर शराब की बोतलों पर गोलियां दाग देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और विकास सबको तुरंत भगा देता है। इसके बाद विकास अपनी मां से फड़फड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस वाली पिस्तौल है, अगर इतना ही गुस्सा है तो किसी और पर मत दिखाओ, मुझे ही खत्म क्यों नहीं कर देती। धीरे धीरे तड़प कर मरने से अच्छा है एक ही दिन में खत्म हो जाऊं। यह कहते हुए वह मां से पिस्तौल छीन लेता है और उन पर तान देता है।
तभी ड्रग्स का असर उस पर हावी होने लगता है और वह अपना संतुलन खो देता है। माँ पिस्तौल छीनने की कोशिश करती है और झगड़ते झगड़ते पिस्तौल दूर गिर जाती है। तभी नशे में धुत विकास अपनी ही माँ को पकड़कर बदतमीजी पर उतर आता है। विंध्या उसे जोर से धक्का देती है और चिल्लाती है, हे भगवान, मैंने किस राक्षस को जन्म दिया जो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ रहा। वह गुस्से में उसके ऊपर शराब की बोतल फेंकती है। बेटे की ऐसी हालत देखकर विंध्या खुद टूट जाती है। वह शराब पीने लगती है और नशे में विकास को घर से बाहर निकालकर कहती है कि तू मेरे घर नहीं मर सकता, जाकर सड़क पर मर। विंध्या कमरे में चली जाती है और विकास पूरी रात बाहर पड़ा रहता है। सुबह वह माँ की पिस्तौल लेकर उन्हें मारने आता है, लेकिन देखता है कि विंध्या लगातार शराब पी रही है। वह भी शराब पीते हुए कहती है कि अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, चलो साथ बैठकर पीते हैं। उसकी यह हालत देखकर विकास अंदर तक हिल जाता है। इधर जयदेव को पता चलता है कि जेल में अमर और विकास का रिश्ता कैसे बना। सोहेल ने कई बार विकास पर हमला किया था और हर बार विकास ने डटकर जवाब दिया। उसकी यही हिम्मत देखकर अमर की नजर उस पर गई। जेल में अमर ने उसकी मदद की और 6 सालों में विकास ने वहां अपनी एक अलग पहचान बना ली। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। विंध्या अब हर वक्त नशे में रहती है, कभी बार में तो कभी सड़कों पर। उसका यह हाल देखकर कॉलोनी के लोग शिकायत करने लगते हैं। विकास उसे संभालकर पिता के पास ले जाता है, लेकिन वहां भी वह शराब नहीं छोड़ती। इसी बीच एक दिन सड़क पर जब विकास अपने दोस्तों के साथ होता है तो चैत्रा की वही सहेली उसे देखकर नफरत जताती है जिसे उसने उस पार्टी में देखा था। अगले दिन जेल में बंद अमर की गर्लफ्रेंड ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देती है। विकास उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। यहाँ विकास की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड अमृता की कहानी दिखाई जाती है। वह गांव से आई थी, लेकिन नशे की दुनिया में फंस गई। दोस्त को खोने के बाद अमृता अंदर से टूट जाती है। दूसरी तरफ विंध्या एक पार्टी में शराब पीकर स्विमिंग पूल में उतर जाती है और बेटे को बुलाने लगती है। विकास किसी तरह उसे निकालकर पिता के पास ले जाता है, लेकिन घर पहुंचकर भी विंध्या शराब पीना नहीं छोड़ती। जब वह नहीं रुकती तो विकास उससे कहता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के चलते मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पा रहा। इसके बाद वह बंदूक निकालकर बोलता है कि तुम मुझे मार दो और खुद भी खत्म हो जाओ, शायद यूं हम दोनों को शांति मिल जाए। उसकी बातें विंध्या पर असर करती हैं। विकास पढ़ने बैठ जाता है और माँ भी शराब छोड़कर उसे पढ़ाने लगती है। इधर जयदेव जब अमर से ड्रग्स तस्करी के बारे में पूछता है तो अमर सोहेल का नाम लेता है। जयदेव अपनी टीम को सोहेल से मिलने और ऑपरेशन यूफोरिया शुरू करने का आदेश देता है। वह जेल में सोहेल से मिलता है और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देते हुए ड्रग रूट और गैंग की जानकारी मांगता है। सोहेल सब बातों को हंसी में उड़ा देता है। जब जयदेव बोलता है कि विकास और अमर दोनों मेरे कब्जे में हैं, तो सोहेल शांत होकर कहता है कि अगर विकास एक बार हाथ लग जाए तो उससे पुराना हिसाब पूरा करना है। वह किसी भी जानकारी से इनकार कर देता है। एग्जाम की पिछली रात जब विकास अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात उसी पुराने दोस्त से हो जाती है जिसने उसके साथ अपराध किया था। वह दोस्त भी पैरोल पर बाहर आया था। वह विकास को कड़वा सच बताता है कि हमें पुलिस के हवाले किसी और ने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया था। उन्हीं की वजह से हम जेल में सड़ते रहे। जब हमारे पिता हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फोन पुलिस कमिश्नर को दे दिया था। ये सच सुनते ही विकास अंदर तक हिल जाता है। उसका गुस्सा उबल पड़ता है। वह जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, अमृता उसे याद दिलाती है कि कल उसका एग्जाम है, लेकिन विकास किसी की नहीं सुनता और तेजी से निकल जाता है। अमृता तुरंत विकास की मां को फोन करके सब बता देती है। रास्ते में विकास का आमना सामना उसके पुराने दुश्मन सोहेल से हो जाता है। दोनों की पुरानी दुश्मनी फिर जाग उठती है और सड़क पर ही बाइक से एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जयदेव की टीम वहां पहुंचती है और सोहेल को सरेंडर करने को कहती है। सोहेल भागता है और विकास उसका पीछा करता है। जयदेव अपनी टीम को आदेश देता है कि विकास को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि कल उसका एग्जाम है और सोहेल को जिंदा पकड़ना जरूरी है ताकि पूरे ड्रग रैकेट का सच सामने आ सके। सोहेल पुलिस को चकमा देकर एक छिपे हुए सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचता है। यहीं से ड्रग्स की पूरी सप्लाई कंट्रोल होती थी। वह पूरा डेटा एक पेनड्राइव में कॉपी करता है और उसे अपने गले में पहन लेता है। वह वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है और सोहेल की मौत हो जाती है। पुलिस उसके गले से पेनड्राइव निकाल लेती है। दूर से खड़ा विकास यह सब देख रहा था। तभी उसकी मां का कॉल आता है, लेकिन वह गुस्से में फोन फेंक देता है और अकेला कहीं चला जाता है। इस बीच जयदेव और उसकी टीम ड्रग्स की पूरी खेप पकड़ लेते हैं और उसे जलाकर खत्म कर देते हैं। ऑपरेशन यूफोरिया पूरी तरह सफल हो जाता है। अगले दिन परीक्षा केंद्र के बाहर विकास के माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन विकास नहीं आता। विंध्या टूट जाती है क्योंकि यह एग्जाम उसका दूसरा मौका था। एग्जाम खत्म होने ही वाला होता है कि विकास आता है और चुपचाप पुलिस वैन में बैठ जाता है। अब कहानी शुरुआत वाले कोर्ट रूम में लौट आती है। विंध्या ने अपने ऊपर जो केस किया था उसकी सुनवाई शुरू होती है। विंध्या जज से कहती है कि मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए उसने अपराध किया। इस गलती की सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। तभी विकास के पिता भी खड़े होकर सजा की मांग करते हैं।
कोर्ट में मौजूद एक आदमी कहता है कि उसके बेटे ने एक लड़की पर एसिड फेंका था और उसने अपने बेटे को नहीं रोका, इसलिए वह भी सजा का हकदार है। एक और कपल कहता है कि उनके झगड़ों की वजह से उनका बेटा नशेड़ी बन गया, इसलिए गलती उनकी भी है। जज सबकी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि कानून में ऐसी सजा का कोई रूल नहीं है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि बच्चों को सही शिक्षा और माहौल देना माता पिता की जिम्मेदारी है। हमें अपनी भूमिका समझनी होगी। पुलिस वैन आगे बढ़ती है और तभी जयदेव गाड़ी लेकर आता है। वह विकास से कहता है कि अगले हफ्ते दिल्ली में तुम फिर से एग्जाम दे सकते हो, तुम्हारी पैरोल 2 हफ्ते बढ़ा दी है, इस बार मौका मत गंवाना। विकास रोते हुए कहता है कि मुझे अब कोई दूसरा मौका नहीं चाहिए। इलाके का कोई भी इंसान मुझे पसंद नहीं करता, मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को हर दिन शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आप मुझे मार दीजिए, यही बेहतर है। जयदेव शांत आवाज में कहता है, तुम्हारी फैमिली को मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी गलती सुधार नहीं देते। तुमने अपराध किया और तुम्हारे माता पिता भी उसी आग में जले। यह सोच तुम्हें अपराध करने से पहले आनी चाहिए थी। अब तुम्हारे पास एक मौका है, एग्जाम दो और उन्हें गर्व महसूस करवाओ। कुछ दिन गुजरते हैं। विकास एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पहुंचता है। इंटरव्यू लेने वाली मैजिस्ट्रेट और कोई नहीं, चैत्रा होती है। विकास उसे देखकर कांपने लगता है। चैत्रा फाइल पढ़कर समझ जाती है कि आज उसके सामने वही अपराधी है। चैत्रा विकास से सवाल पूछती है। विकास रोते हुए दोनों सवालों के सही जवाब देता है। चैत्रा फाइल पर अप्रूव्ड की मोहर लगा देती है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। विकास की खुशी संभल नहीं पाती। वह फाइल लेकर भागता हुआ अपनी मां के पास जाता है। फाइल पर अप्रूव देखकर उसकी मां की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। विकास रोते हुए उनके पैरों पर गिरता है और बार बार माफी मांगता है। चैत्रा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल रही होती है। वह दूर से मां और बेटे को गले लगते देखती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। और इसी मुस्कुराहट और राहत के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही फ्रेश और दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाता रहूं। वैसे मैंने इसी तरह की और भी शानदार मूवीज एक्सप्लेन की हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।